नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अमित शाह ने जब से गृह मंत्री पद की कमान संभाली है तब से ही वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा उनकी निगाह जम्मू कश्मीर पर है, जो सालों से हिंसा की मार झेल रहा है, जिस स्वर्ग की जमीन से जाना जाता है, लेकिन पिछले 3 दशकों से आतंकी घटना और पत्थरबाजों के चलते वो नर्क में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो एक बार फिर से इस राज्य को खुशहाल बनाने के लिए पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद दोस्त अमित शाह को गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। खैर, जब पीएम मोदी ने अमित शाह को मोदी सरकार 2 में नंबर 2 की हैसियत दी है तो उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए एक नए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप यानी कि टीएमजी का गठन किया और जम्मू कश्मीर सीआईडी के ऑडिशनल डीजीपी को इस ग्रुप का चेयरमैन बनाया है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्टरेट टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय के सदस्य भी प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे। लेकिन अब टीएमजी ने घाटी में अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करने वाले गुटों को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कश्मीर अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी के घर को अटैच कर दिया है। एनआईए ने यह कार्रवाई एक केस के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत की है। आसिया अंद्रावी पर आरोप है कि उसने अपने घर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था। एनआईए ने आसिया के संगठन दुख्तार मिल्लत के सदस्यों के पास से मिले मोबाइलों की जांच में पाया कि वे लगातार पाकिस्तान के अपने आकाओं के संपर्क में थे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आरोपी आसिया अंद्रावी, सोफी फहमीदा और नहीदा नसरीन साजिश कर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आसिया अंद्रावी। दरअसल आसिया अंद्रावी को कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता माना जाता है। आसिया अंद्रावी भारत सरकार के बैन किए गए महिला संगठन दुख्तार मिल्लत की संस्थापक है। दुख्तार मिल्लत को ज्यादातर पैसा पाकिस्तान से आता है। ये संगठन कश्मीर में अलगाववादी ताकतों के हाथ मजबूत करने के लिए बनाया गया है। आसिया अंद्रावी का संगठन दुख्तार मिल्लत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़ा महिला धड़ा है। 56 साल की आसिया अंद्रावी पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप है। अंद्रावी कई बार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का खुला समर्थन करती हुई दिखी है। हाफिज सईद उसे अपनी मुंह बोली बहन मानता है। एनआईए ने आसिया अंद्रावी और हाफिज सईद के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी। बातचीत में हाफिज आसिया को बहन कहकर संबोधित कर रहा था। आसिया अंद्रावी खुलेआम भारत का विरोध करती है। वो फेसबुक और ट्विटर पर भारत विरोधी पोस्ट और ट्वीट करती है। उसके ट्विटर हैंडल पर करीबी नजर डालने पर वहां उनके फॉलोअर्स में कई लश्कर आतंकी दिखे। इनमें से कुछ कश्मीरी घाटी में सक्रिय हैं, वहीं कुछ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छुपे बैठे हैं। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि उर्दू में किए अंद्रावी के ट्वीट्स का अनुवाद करवाया गया। अंद्रावी के खिलाफ एनआईए के पास कई सबूत हैं। इसके अलावा आसिया अंद्रावी पर हर 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराने, घाटी में लड़कियों को सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए भड़काने सहित कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं आसिया ने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन और अरबी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1990 में उसकी हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापकों में शामिल डॉक्टर कासिम फत्तू से शादी हुई थी। सुरक्षा बलों ने 1993 में फत्तू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वो जेल में ही बंद है। उस वक्त तक आसिया खुद भी बड़े अलगाववादी नेताओं में शुमार की जाने लगी थी। आसिया के दोनों बेटे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा बेटा मेलबर्न से एडटेक, जबकि छोटा मलेशिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटी का छात्र है। जिस तरह से घाटी में अलगाववादी नेताओं की शामत आना शुरू हो गई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।